नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई एम दीपक, आई एम अ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर एंड आई वर्क एज डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स विद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अभी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ब्लैक फंगस के बारे में, क्योंकि अभी वो काफ़ी फैल रहा है इंडिया में, उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को आ रहे हैं। जैसा इसी हफ्ते अभी अहमदाबाद में एक 12 साल के बच्चे में भी ब्लैक फंगस का केस देखा गया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था कि ब्लैक फंगस क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह का होता है, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वाइट फंगस के बारे में, क्योंकि अभी इसी हफ्ते बिहार में 4 केसेस मिले हैं जिनको डायग्नोस हुआ है कि इनको वाइट फंगस का इन्फेक्शन है। तो वाइट फंगस जो है ये भी कोई नई बीमारी नहीं है, ये भी दशकों से होती रही है और ये भी जो है वो फंगस के कारण होती है। लेकिन वाइट फंगस जो है ज़्यादा खतरनाक होती है ब्लैक फंगस से, क्योंकि इसमें दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे जो हमारे अंग होते हैं वो भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कि स्किन हो गई, नेल्स हो गए, स्टमक हो गया, आपका पेट हो गया, अंदर से जो हम बात करते हैं कि पेट हो गया, आपके खाने की जो नली है वो हो गई, आंतड़ियाँ हो गई, इंटेस्टाइन जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये सारा इसमें होने का संभावना रहती है और लीवर भी काफ़ी बार इन्फेक्ट होता है, वो भी इससे प्रभावित होता है, तो ये ज़्यादा जानलेवा हो जाती है। लेकिन वाइट फंगस की अगर हम बात करें कि इसका कारण क्या है होने का, तो स्पेसिफिक ऐसा कोई कारण नहीं है। जैसे कोई सी भी फंगस की बीमारी फैलती है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो और दूसरे फंगस से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो, वो फंगस से फैलते हैं, ये हमारे वातावरण में होते हैं, तो ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास इनसे बचने का होता नहीं है। और ये उन्हीं को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो। अब पोस्ट कोविड रिकवरी जो हो रही है काफ़ी पेशेंट्स में, उनका अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उनको अगर ज़्यादा स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिए गए हैं कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शन को, तो उनको होने की संभावना रहती है, क्योंकि उससे इम्यूनिटी कम होती है। किसी को अगर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर है, HIV है या कोई दूसरी बीमारी है जिससे इम्यूनिटी कम होती है, तो उससे इन्फेक्शन को होने का चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो इसका होने का जो तरीका है वो सेम है जैसे दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं वैसे, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ब्लैक फंगस से थोड़े अलग होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कोरोना वायरस से अगर कोई प्रभावित है और उसको जो सिम्टम्स आते हैं, इसके उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या आप यूँ कह लें कि कन्फ्यूजिंग होता है डॉक्टर्स के लिए। तो इसके जो सिम्टम्स है, जैसा मैंने कहा, कोरोना वायरस के जैसे ही होते हैं। आपको बुखार आना, आपको गले में दर्द होना, खांसी होना, ये जो सिम्टम्स हैं वो इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो आपकी ज़बान है वो सफ़ेद होने लग जाती है। और जब अगर डॉक्टर इसका टेस्ट करवाएं, जिसमें जैसे दूसरी किसी फंगस का टेस्ट होता है उसी तरह से इसका टेस्ट होता है, CT स्कैन करवा सकते हैं, जिससे भी पता चलता है कि आपको वाइट फंगस की बीमारी है कि नहीं है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे में भी कई बार पता चल जाता है और बायोप्सी भी करी जाती है, जैसे ब्लैक फंगस में की जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हुए और इस तरह से इसकी जांच होती है। अब हम बात करते हैं इलाज की। तो जो इसका इलाज है वो भी सिम्टोमेटिक होता है। पहले तो जो आपको दिक्कत हो रही है उसका इलाज किया जाता है, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो होता है वो इसके इलाज में काम आता है। तो लास्ट में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जो मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कोई नई बीमारियाँ नहीं हैं, ये काफ़ी पुरानी बीमारियाँ हैं जो अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, और दूसरे जो बीमारियाँ हैं उससे भी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। लेकिन अभी हेल्थ सिस्टम जो है वो अलर्ट हैं, डॉक्टर्स जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो अलर्ट हैं। तो इस तरह के जो भी नए सिम्टम निकलते हैं तो वो स्वाभाविक है कि उसकी जांच करवाते हैं, निकल के सामने आती है, तो हमें लगता है कि नई बीमारी है। नई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो बीमारी है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो और आज जो हमने बात करी वाइट फंगस की, ये कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वाइट फंगस जो है ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम दिखता है जो कोरोना से मिलता जुलता हो, लेकिन आपका कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, आपको महसूस होता हो कि फिर भी आपके सिम्टम जा नहीं रहे हैं, आपकी जो ज़बान है वो सफ़ेद होने लगी है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं।
क्योंकि ये जो बीमारियां हैं इनमें लापरवाही जो है वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। आपको कोई भी सिम्टम दिखे तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें, उन पे भरोसा रखें और अपनी जो हेल्थ फैटर्निटी है उनको सपोर्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।